बहू कैसी है? पहचाना मुझे? अरे तेरी मौसी सासू में शादी में मिली थी ना। प्रणाम मासी जी। वैसे हो सकता है तू भूल गई हो, शादी की बातें कहाँ याद रहती है, इतनी भीड़ भाड़ रहती है। जी मासी जी पहचाना ना। शादी में आपने इतने प्यार से आशीर्वाद जो दिया था, कैसे भूल सकती हूँ। और मम्मी जी भी आपके बारे में बताती रहती हैं। याद हूँ ना तुझे? अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा। वैसे बहू, तुझे ऐसे देख के बहुत अच्छा लगा। बड़ी प्यारी सी लग रही है तू। शादी के वक्त इतने मेकअप शेकअप में कहाँ पता चलता है कि बहू इतनी सुंदर है। और सिंपल भी इतनी अच्छी लगेगी। बहुत सुंदर लग रही बेटा तू। थैंक यू मासी जी। वो मम्मी जी ने बोला कि आप आ रही हैं तो थोड़ा तैयार हो जाओ, आपको अच्छा लगेगा। तो बस इसीलिए आपसे मिलके अच्छा लगा मासी जी। अरे वाह, और मम्मी जी कहाँ है तेरी? उनकी तबीयत कैसी है बेटा? हाँ मम्मी जी बढ़िया है मासी जी। बस मिलने आ गई उनकी तबीयत का सुन के। मैं मिल लूं मम्मी जी से? हाँ हाँ, आप चलिए ना मम्मी जी के कमरे में, मैं चाय वाय लेकर आती हूँ मासी जी, चलिए। हाँ हाँ, मैं उनके कमरे में जाती हूँ तो चाय पानी वहीं ले आ पाऊँ। हाँ, खुश रहे खुश खुश रहे। चल, मैं जाती हूँ। हम्म, आओ आओ आ गई। अरे बहन, तुम्हारा इंतजार करते करते हम थक गई ना। हैं? आओ बैठो। दीदी, कैसी तबीयत है? अरे कैसे होंगे, तबीयत का तुमको पता ही है। और बाकी तो जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। हैं? देखो, चाय पीने वाले थे तुम्हारे साथ, अकेले बैठ के पी रहे हैं। बहुत इंतजार किए, फिर हम कहे चलो अपनी तो मंगा लें, फिर तुम आओगी तो तुम्हें पिला देंगे। और बताओ कैसी हो? बड़ी नसीब वाली हो आप, बहू तो बहुत अच्छी पाई है आपने। नईकी नईकी है, नईकी नईकी सब चीज अच्छी होती है, ठीक है? दिखावा कर रही है, ढोंग है, धतूरा है। काहे से कि हमारी पसंद की नहीं है ना, तो हमको प्रसन्न करने के लिए ये सब हो रहा है। कौन रोज ऐसे नहीं घूमती है, हमने कही थी मौसी आ रही है तो थोड़ा ढंग की बन के घूमो, तो इसीलिए साड़ी वाड़ी पहन ली है। पहनती है, लेकिन ये हमको पता है ना, ये लव मैरिज करने वाली लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। वो तो हमारा लड़का पसंद करके ले आया है तो हम सह रहे हैं। सबके बस की नहीं है ऐसे सहनी। अरे सच में, लव मैरिज में ऐसी बहू मिलती, हमें पता होता ना तो हम भी लव मैरिज ही कर देते अपने बेटे की। अब तुम्हें क्या ही बताएं अपना हाल। ऐसे क्यों कह रही हो दीदी? वैसे शादी का कोई फर्क नहीं होता, किस्मत की बात होती है। दीदी, आपको सच में ना बहू बहुत अच्छी मिली है। सुंदर है, व्यवहार कुशल है, और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बिन ढूंढे पा गई हो। हाँ, कितनी खुश नसीब हो आप। मैं क्या ही बताऊं कितना अच्छा लगा आपकी बहू से मिलके। बहन, तुम तो बोलोगी ही हैं। तुम्हारी तो अपनी पसंद की बहू जो आई है, हमको तो मौका ही नहीं मिला ना। हमसे तुम्हारा मौका हमारे लड़के ने छीन लिया, ये लड़की की वजह से है। इतना मन भाग गई थी तो अच्छी होगी क्या? दीदी, कभी कभी ना ज्यादा ढूंढा बैगन भी किरहा निकल जाता है। हमें ही देख लो, हम तो अपनी पसंद की बहू ले आए हैं, पानी को भी ना पूछती है। ना दहेज आया है, ना कुछ आया है, हमने तो लालच भी नहीं किया। मगर मजा लो, थोड़ा सा अपनी सास के साथ बैठ जाए, बुरे वक्त में उसकी सेवा कर ले, मेहमानों से ढंग से बात कर ले। नहीं बहन, किस्मत की बात ही होती है सब। तुम सच में किस्मत वाली हो, तुम्हें बहू बहुत अच्छी मिली है। अरे तुम्हें क्या बोले हम, सुनी नहीं? नई नई है अभी, ये नए नए का असर है। अरे दीदी, क्या नई क्या पुरानी, 6 महीने तो आपकी बहू को भी आए हो गए हैं। 6 महीने बहुत होते हैं ढोंग करने के लिए। एक दो दिन इंसान अच्छा बोल लेगा। रिश्ते होने के बाद ना, जिन्हें रिश्ते निभाने नहीं होते ना, वो तमीज से दूसरे दिन से ही बात करना छोड़ देते हैं। आज वो कोशिश तो कर रही है, कल तुम्हें पूरी अच्छी बन के दिखा देगी। हो सके ना तो उसकी कदर करना, उसे अपनाओ, अपना सा व्यवहार करो। जो चीज उसे नहीं आती उसे सिखाओ। थोड़ा सा समझोगी ना, वो आपको बहुत समझेगी। वैसे भी ना वो आपका एहसान मान रही है, मुझे लगता है कि आपने उसको उसकी पसंद के लड़के से ब्याहने तो दिया। अरे आपको सर पे रखती है, ये दिखाई दे रहा है। आप 10 दिन से बिस्तर पे हो, हाँ, और आपकी बहू सेवा कर रही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वरना उसे क्या पड़ी है? आप तो उसे पसंद भी नहीं करती, चाहेगी तो बोल देगी अपना खुद देखो, आप तो मुझे पसंद भी नहीं करती, मैं क्यों करूं आपका। पर नहीं ना दीदी, कर रही है ना। ऐसे वक्त में ना दीदी, कोई खिला दे पिला दे, साथ खड़ा हो जाए, उम्र कोई भी हो, अच्छा ही लगता है। गलत तो नहीं बोला ना दीदी?
बार बार ऐसे नई है बोलोगी ना तो वो टूट जाएगी। ये जो लव मैरिज करने वाली लड़कियां होती हैं ना, चाहे अपने कास्ट की हो चाहे धर्म की हो, ये शादी करने लायक नहीं होती हैं। हाँ, इनके अंदर वो रंग ढंग नहीं होते, वो आचार विचार आचरण नहीं होते हैं। अब बन गई है तो हम झेल रहे हैं। अभी देखना, साल भर निकलने दो, वो रंग दिखाएगी वो रंग दिखाएगी ना, देखती रह जाना, तब रंग रूप रंग ढंग, तब बताना कैसी है। बस साल भर देखो तुम, इसका असली रंग निकलेगा, असली रंग। वैसे तो आपसे छोटी हूँ दीदी, पर एक सलाह दूंगी। अगर आपकी बहू आपके सामने अच्छी बहू बनने की भरपूर कोशिश कर रही है ना, तो उसकी कोशिश में उसका साथ देना। जीवन स्वर्ग बन जाएगा, ना कि कमियां निकालना। आजकल करने वाली बहुएं नसीब नहीं होती। मासी जी चाय लीजिए। हाँ लो लो चाय लो। हाँ बेटा ला दे दे। दिखने में तो चाय अच्छी दिख रही है। बहू टेस्ट भी बहुत अच्छा है, चाय तो अच्छी बना लेती है तू। थैंक यू मासी जी। नए नए में ना सब अच्छा बनता है, सब अच्छा लगता है। मासी जी, मम्मी जी, मैं खाना बना लेती हूँ, आप दोनों बैठ के बातें कीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। कोई जरूरत हो तो बताइएगा मासी जी। ठीक है मम्मी जी। अब तुमको जो कहना है सो कहो। अरे दीदी, आप ढूंढने भी जाती तो भी अपनी कास्ट में, अपने धर्म में इतनी अच्छी बहू ना पाती जो आपका लल्ला खुद ढूंढ लाया। खुश होइए। सिर्फ इस बात के लिए इतना गंदा व्यवहार करेंगी कि वो आपकी पसंद की नहीं है, यह लल्ला खुद ढूंढ लाया। नहीं दीदी, हमको कतई पसंद नहीं है लड़की। आजकल करने वाली बहुएं नसीब नहीं होती। हाँ तो बहू है तो सेवा ना करेगी हमारी? खुद हमारे लड़के का हाथ पकड़ी है कि शादी करनी है, तो अब भूखतेगी नहीं, हमको झेलेगी नहीं। मम्मी जी, मासी जी, खाना बन गया है, चलिए टेबल पे खाना लगा देती हूँ। हाँ बहू आ रहे। चले दीदी, खाना लग गया, मुझे भूख भी बड़ी जोर की लगी है। सुबह ना नमकीन खा के निकल गई थी घर से, कौन बना के खिलाता। खैर छोड़िए, चले दीदी खाना खा लें। हाँ हाँ चलो। हाँ बहू आ रहे, हम दोनों आ रहे हैं। जी 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 आइए। चलो दीदी चलो। खाना तो बहुत स्वाद बनाती दीदी आपकी बहू, मतलब हाथों में तो जादू है, साक्षात अन्नपूर्णा बैठी हैं। और हर चीज आती है उसे, देखो खाने के बाद फल फ्रूट भी दे गई। भाई इतनी समझदार बहू मिल गई है, किस्मत खुल गई है आपकी। आपको मेरी बात अब भी समझ में नहीं आई ना? चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं समझा पाएंगे तो वक्त समझाएगा। खैर, बहू, ओ बहू। जी मासी जी। हाँ इधर आ बहू। पहली बार तेरे हाथ का खाना खाया है बहू, ये नेक पकड़। अरे नहीं मासी जी, आशीर्वाद काफी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये नेक वेक देने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत है उसके पास। अरे लेना पड़ेगा, मौसी हूँ, और रोज रोज नहीं दूंगी, पहली बार है इसलिए दे रही हूँ। जैसा आप कहें मासी जी। प्रणाम मासी जी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। और बेटा, अपनी सास का, ससुर का और अपने पति का भी खूब ख्याल रखना। ऐसे ही खुश रहना, ऐसे ही खुश रखना। थैंक यू मासी जी। ठीक है बेटा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मौसी जी। आप एक दो दिन और रुक के नहीं जा सकते? आज ही निकलना पड़ेगा, वरना तेरे साथ और रुकती। आपके पास बैठ नहीं पाई ना, काम में लगी रह गई। फिर भी एक कप चाय पी के तो जा सकती है ना, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, किचन समेट के आती हूँ, चाय लेकर आती हूँ फिर। अच्छा ठीक है, एक कप चाय और पिला देना, तभी जाऊंगी, चिंता मत कर। हाँ जी मौसी जी। थोड़ी देर तुझसे भी तो बातें करूंगी, ऐसे थोड़ा चली जाऊंगी। मुझे भी अच्छा लगा बहू, बहुत अच्छा लगा। ठीक है मौसी जी, आती हूँ। मम्मी जी, कैसी लग रही हूँ मैं? मम्मी जी प्रणाम। आशीर्वाद गया तेल लेने, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने अपना? हाँ, हमारे घर की बहू बेटियां ऐसे कपड़ों में अच्छी नहीं लगती हैं।
लल्ला को शिकायत कर दूंगी मैं तेरी। वो आप कहते थे ना मम्मी जी कि नई नई है इसलिए ऐसे बन रही है, मेहनत कर रही है, दिखावा कर रही है, ढोंग कर रही है। ये वही ड्रेस है मम्मी जी जिसमें आपने मेरी फोटो शादी से पहले देखी थी। मैंने सोचा जब मेरी मेहनत कोई काम ही नहीं कर रही है तो मैं वापस सच में अपने रूप में आ जाती हूँ। शायद मैं इसी रूप में अच्छी हूँ। आपको खुश कर नहीं पा रही हूँ, मैं खुश रह नहीं पा रही हूँ। मम्मी जी, आज शाम को इनके साथ मूवी देखने जा रही हूँ, तो सोचा आपको पहले से बता दूं। आज 1 साल पूरे हो गए मम्मी जी, और अब मैं नई नहीं रही। और जैसा कि आपने कहा था ना कि मेरी असलियत दिखाई पड़ेगी, मैंने अपनी असलियत वापस ला ली मम्मी जी। कैसी लग रही है मम्मी जी? मम्मी जी, मैंने सच में बहुत कोशिश की थी। मेरी दिली इच्छा थी कि हम एक अच्छी सास बहू की तरह लाइफ में रहें, लेकिन शायद वक्त को ये मंजूर नहीं था मम्मी जी, और आपको भी नहीं। जानती थी मैं एक दिन यही होगा, तू यही रंग ढंग दिखाएगी मुझे। पर जब अपने सिक्का खोटा है तो किससे शिकायत करेंगे? हाँ, आई एम सॉरी मम्मी जी, पर अब मैं ऐसी ठीक हूँ। चलती हूँ। लल्ला के साथ मूवी देखने जा रही हैं, अब इसमें लल्ला भी शामिल होंगे। अब आती तुम्हारी मौसी तब देखती तुम्हारा रंग ढंग और जान पाती तुम कैसी हो। क्या सच में मैंने ही बोल बोल के इसको मजबूर कर दिया ऐसा बनने के लिए? शायद मेरी बहन ठीक कहती थी, वो कोशिश तो कर रही थी और मैंने सब बर्बाद कर दिया। पर ना, लव मैरिज वाली लड़कियां ना बहू बनने लायक नहीं होती हैं, ये तो देख लिया मैंने।